हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्या है दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास एनसीईआरटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 तक हम कर चुके थे। ये जो है आपका क्लास 8 है, ठीक है। क्लास 8 का चैप्टर 3 एनसीईआरटी तक हम कर चुके थे। चैप्टर नंबर 4 है डाटा हैंडलिंग, ठीक है, जो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पिक्टोग्राफ। यहाँ पे सारे के सारे डाटा हैंडलिंग में आपके ग्राफ के बारे में बात होगी, जैसे पाई चार्ट हुआ, आपका बार ग्राफ हुआ, पिक्टोग्राफ हुआ, ये सारे हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ में अगर आप देखोगे, एक पिक्चर दे रखा है आपको एक कार का। इसका मतलब है 100 कार। अगर इसी कार को ये लोग आधा कर देंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, 50 कार्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अभी देखो जुलाई में जो ये है, एक, दो और आधा, यानी ये 100 + 100 + 50 कितना हो गया, 250 कार्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 100 100 100 300 कार्स हो गया। 100 100 100 100 तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 400 कार्स हो गया, ठीक है। चलिए आगे पूछा क्या है, हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कितनी कार भाई, 250 कार्स। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम कार प्रोड्यूस्ड। मैक्सिमम कार किस मंथ में प्रोड्यूस हुई है, सितंबर में, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं बार ग्राफ की तरफ। दिस इज बार ग्राफ, अ सिंपल पाई चार्ट, अ सिंपल फॉर्म ऑफ चार्ट इज कॉल्ड बार ग्राफ, ठीक है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है इस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 पासिस इन एकेडमिक ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिस, पासिस नहीं सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन एकेडमिक ईयर्स, CADEMIC ईयर्स, ठीक है। अभी मुझे ये कैसे पता चला, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, देखो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट साइड में ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, नीचे, नीचे क्या लिखा हुआ हमारा, ये एकेडमिक ईयर्स। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन एकेडमिक ईयर्स, इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स, ठीक है। इन वेरियस एकेडमिक ईयर्स, वेरियस भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं ना, इसलिए। in which is there in which year the increase in number of students maximum, increase of students maximum किस में है, देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ कितना है, 200, यहाँ 100, यहाँ 250, यहाँ 350, यहाँ 300, यहाँ 350। तो यहाँ पे 50 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 50 हुआ, यहाँ पे 50 हुआ, यहाँ पे 100 हुआ। जब यहाँ पे 100 हुआ है तो मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे हुआ, यहां से यहां पे जाने के लिए मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। तो किस ईयर में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, 2004 से 5 में, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2004 से 5 में, ठीक है। चलिए इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, सबसे ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर पूछा था, ठीक है। और यहाँ पे केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ होंगे, 2007-8 में, ठीक है। ये बात समझ आई कि इंक्रीज इन नंबर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम दोनों में बहुत अंतर है, इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत अंतर है। यहाँ पूछ रहा है कि बढ़ोतरी ज्यादा किस में हुई, यानी इंक्रीमेंट ज्यादा किस में हुआ, यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम किस में ज्यादा है, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003-4। क्या ये ट्रू है या नहीं है? 2005 और 6 में जो स्टूडेंट्स हैं, 5 और 6 में जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब 250 इज ट्वाइस। ट्वाइस यानी दुगना है किससे? 2003 और 4 से। 3 और 4 में कितना है? 100 है। तो 100 का गुणा किया 2 से, तो कितना आया दोस्तों? 200 आया। तो 200 और 250 तो बराबर होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बस यही चीज आपको समझनी है और आगे की ओर चलना है दोस्तों। ठीक है, तो ये चारों डाउट यहाँ पे आपके चारों जो आपके अनसॉल्व थे वो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब ये डबल बार चार्ट आ गया। अभी हम क्या है भाई, सिंगल बार चार्ट पढ़ रहे थे, यहाँ केवल हम बार ग्राफ पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे डबल बार चार्ट आ गया, यानी दो चार्ट एक साथ आएंगे। दो ईयर्स, डिफरेंट ईयर्स की या दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी इस तरह से। ठीक है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार चार्ट? ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन टू डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, मैंने क्या बताया? सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन टू डिफरेंट सीजन्स या ईयर्स, कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट? इम्प्रूव्ड किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इम्प्रूव हुआ? तो जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा उसमें इम्प्रूव हुआ। अब देख लीजिए भाई, यहाँ देखिए इन ये पहाड़ थोड़ा सा ऊंचा है, ये पहाड़ थोड़ा सा ऊंचा है, ये पहाड़ नीचा है, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ये पहाड़ बराबर है, यानी इसमें भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, इसमें तो डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट हुआ, इसमें इंक्रीमेंट हुआ और इसमें इंक्रीमेंट हुआ। अब देखो सबसे बड़ा पहाड़ कहाँ पे है? तो पहले वाले में ही है, मैथ्स में। तो मैथ्स में जो 30 पे हुआ करता था वो कहाँ पहुंच गया? 60 पे पहुंच गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट केस में हुआ इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड मोस्ट? तो मैथ्स में। ठीक है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डेटोरिएटेड? डेटोरिएटेड मतलब डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो डिक्रीमेंट किसमें हुआ है भाई? इंग्लिश में कम हुए मार्क्स। ठीक है, पहले यहाँ था 50 पे, फिर 45 पहुंच गया, अब तो 5 नंबर कम हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंग्लिश। ठीक है, और वैसे भी सब जानते हैं मैथ्स एंड इंग्लिश आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। किसी का मैथ्स अच्छा होगा तो उसकी इंग्लिश अपने आप वीक हो जाती है, क्योंकि उस किसी किसी को पढ़ने का डीप इंटरेस्ट होता है तो वो इंग्लिश लाइटली चीजें नहीं पढ़ता है, और कभी कभी दोनों चीजें पढ़ लेते हैं लोग। ठीक है, बट मोस्टली केसेस में होता है। इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार? परफॉर्मेंस एट पार मतलब, जस्ट अ सेकंड, इसका मीन्स थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। बराबर, पार का मतलब होता है बराबर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। चलिए, आज एक नया वर्ड मुझे भी सीखने को मिला कि पार का मतलब होता है बराबर। ठीक है, किस सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो बराबर है? तो आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी में आपका कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, ना इंक्रीमेंट हुआ ना डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? हिंदी। एंड पार वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमें एक वर्ड मिला पार। टुडे आई लर्न अ न्यू वर्ड कॉल्ड पार। पार मीन्स होता है बराबर। सॉरी, जस्ट वेट, मेरे पास कॉल आ रहा है, चलिए बाद में उठा लेंगे। पार मीन्स होता है बराबर, या फिर दूसरा आपका होगा समानता। ठीक है दोस्तों, जिसमें समान हो। चलिए अभी चलते हैं हम नेक्स्ट आगे की ओर दोस्तों। क्या है? हाँ, ट्राई दोज, अगर किसी को ये ट्राई करना हो इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकता है। ग्राफ ड्रॉ करना आई विल नॉट टेल यू, इट्स क्वाइट इजी। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्कल चार्ट और पाई चार्ट के बारे में। ठीक है,
थर्ड इंपॉर्टेंट चार्ट इज पाई चार्ट। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने दो तीन चीजें पढ़ रखी हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ऑलरेडी। पहली चीज हमने पढ़ी थी क्या भाई, पिक्टोरियल चार्ट, दूसरा हमने पढ़ा बार ग्राफ, थर्ड हमने पढ़ा डबल बार ग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं चार्ट, चार्ट ग्राफ, सर्कल चार्ट और पाई चार्ट। ठीक है, तो आप देख पाएंगे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एंगल जो होता है पूरा, ये 360 का होता है सर्कल का। तो हम यहाँ पे जो भी करेंगे वो 360 पे बेस्ड होके ही करेंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी एंगल्स की जानकारी होना यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है। ये एंगल आपका होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, टू लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। स्ट्रेट लाइन होती है तो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये चीजें बेसिक है, ये जानकारी आपको यहाँ होना जरूरी है, तभी आप यहाँ ये कर पाओगे। ठीक है, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन, सीधे हम जाते हैं, एग्जाम्पल दिए हो या कोई क्वेश्चन दिया हो वहां पे जाते हैं सीधे सीधे। अब देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसने बोला इसका पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो चॉकलेट जो है वो 50% है, यहाँ पे परसेंट के अकॉर्डिंग दे रखा है, डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं दे रखा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे परसेंट को तो 100 में से 50% आधा होता है। ठीक है, आधा यानी हाफ, और हाफ को जब आप डिग्री में चेंज करोगे तो 360 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से 360 कटेगा, कितनी बार कटेगा, 180 डिग्री बार। तो चॉकलेट तो आगे आपका 180 डिग्री का बन जाएगा। यानी अगर कोई सर्किल में ड्रॉ करता हूं तो उसमें से जो सेंटर से जो लोके जो लाइन जाएगी वो आपकी हो जाएगी, कितने की हो जाएगी दोस्तों, ये जो है आपका पोर्शन हो जाएगा 180 डिग्री का, एंड ये जो है आपका हो जाएगा चॉकलेट, CHOCOLATE। ठीक है, और ये दोनों 25-25 के बराबर हैं, यानी यहां से भी एक मैं इक्वल लाइन खींच देता हूं जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वनीला, एंड ये जो है आपका हो जाएगा अदर फ्लेवर्स। बाकी अगर मैं बात करूं, मुझे चॉकलेट की आइसक्रीम पसंद नहीं, आई लाइक वनीला। ओके, चॉकलेट यार बेकार टेस्ट, थोड़ा सा जला हुआ होता है, एंड आई डोंट लाइक इट। ओके, आई थिंक यू ऑल्सो डोंट लाइक इट, आपको भी वनीला ज्यादा पसंद होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे ओजीली दे रखा है, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो वही हमने किया, ये 180 डिग्री का बना दिया हमने, ये 90 डिग्री का बना दिया, ये 90 डिग्री का बना दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ये दोनों चीजें मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ आपको ले जाके कि ये दो एंगल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वैसे सारे एंगल्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये दो एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है, यहाँ पे क्या चीजें पूछी हुई हैं, तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों के तीनों हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, खर्चा। ठीक है, और मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमने अभी ये ऊपर एक वर्ड पढ़ा था पार, जिसका मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, मुझे एक नया वर्ड मिला है आज, तो मैं इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, एट पार, एट पार मतलब इक्वल। मी एंड माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड्स हाइट इज एट पार। ओके, हमारी हाइट दोनों की इक्वल है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। तो एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा इसमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये 25% है, ये 15, 10, 5, 20, 15, 10, तो 25 सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो 25% ही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें खर्चा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम एट फूड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, इसको खर्चे को हटा देते हैं, यहां से हम लिख देते हैं यहाँ पे फूड। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, टोटल सेविंग के बराबर कौन है भाई, देख लेते हैं। चलो सेविंग कहाँ है पहले ये देखना है हमें, टोटल सेविंग, सेविंग ये रहा। ठीक है, 15%, तो 15% और क्या है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, मंथली सेविंग अगर 3000 है,
ठीक है, यानी सेविंग, यानी 15% जो है वो कितना है, 3000 है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वॉट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स कितना हुआ, क्लॉथ्स कहाँ है, ये रहा। ठीक है, 10% कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं इसे निकालने के। पहला तो 15% जो है 30 है, 10% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 2000 हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका तो यही है। दूसरा तरीका सिंपल सा, आप इसे डिवाइड करेंगे 15% को, तो यहाँ निकल आएगा 2000, एंड 2000 को आप मल्टीप्लाई 200 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 10 से, तो आपका निकल आएगा 2000। ये दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट करो या फिर आप धीरे धीरे करो बच्चों की तरह। देखियो ऐसे करके मैं बता देता हूँ, 15% जो है वो है 3000, तो 1% जो है वो कितना हो जाएगा, 300। 10% कितना हो जाएगा आपका, 300 × 10, 15% 3000 है, तो 1% 200 होगा, सॉरी। ठीक है, डिवाइड करेंगे ना, 15 दूनी 30, 15 2 जा 30, एंड यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 200, तो 200 × 10, 200 × 10, 200 × 10 यानी 2000 आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए चेक कर लेते हैं, 2000 ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ठीक है, एंड फूड ठीक है, तीनों आंसर हमारे ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर शॉप आर गिवन बिलो। ठीक है, इतने इतने रुपए की वो सारी सब चीजें बेच रहा था, इतनी इतनी उसकी क्या है, सेल्स हुई हर चीज की। अब इसे हमें क्या है, पाई चार्ट के फॉर्म में ड्रॉ करना है। पाई चार्ट के फॉर्म में ड्रॉ करना है तो हम सीधे क्या करेंगे, 360 का मल्टीप्लाई करेंगे और देखते जाएंगे भाई। तो सबसे पहले 320/720 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं। मैंने किया ये कि 320 को मैंने ऊपर लिखा। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला होता है, गिवन अपॉन टोटल इनटू परसेंटेज या फिर डिग्री। ठीक है, परसेंटेज दिया होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिग्री दिया होगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, डिग्री दिया होगा तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 360 का। ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको ये याद है तो ये आपको पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने यूज किया, 320 यानी गिवन अपॉन टोटल, टोटल 720 मल्टीप्लाई बाय, हमें डिग्री में निकालना है। कहाँ पे पता हमें चला, कहीं लिखा है कि पाई चार्ट हमें बनाना होना पर्टिकुलर शेप बेकर्स ऑफ, नहीं लिखा है। तो हम इसे कैसे भी बना सकते थे। ठीक है, हम इनका एलसी एचसीएफ ले लेते, और एचसीएफ के बल पे इसका बार चार्ट भी बना सकते थे, कैसे भी बना सकते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या है, पाई चार्ट की ही फॉर्म में बनाया है, क्योंकि पाई चार्ट का टॉपिक चल रहा है इसलिए। तो यहाँ पे 360 मैंने लिख दिया, क्योंकि सर्किल का एंगल, कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे से आप कैंसिल आउट करोगे, 360 से कितनी बार जाएगा, 2 से, और 320 का 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 160 डिग्री। 160 यहाँ पे आपका आ चुका है। ऐसे ही आप सारे एंगल निकाल लोगे। ठीक है, 8 9 जा 72, 9 4 जा 36। दूसरा डिग्री जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 90 वाला, 80 वाला, 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 80 वाला। ठीक है, 8 9 जा 72 एंड 9 4 जा 36 यानी 40 डिग्री। ठीक है, ये वाला आया 80 वाला, 40 डिग्री, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ सारे। ठीक है, जब आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत फास्ट हो जाएगी। ये आ गया आपका 160 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका 40 डिग्री, ये आ गया आपका 80 डिग्री, ये आ गया आपका कितना, 60 डिग्री, एंड ये आ गया आपका 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अभी आप चेक कर लीजिए, 120 वाला कितना है, 120 वाला 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री लिखें। ठीक है, अदर्स वाला 20 डिग्री, अदर्स वाला 20 डिग्री लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये सारे हमारे ठीक हैं। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली जान पाओगे कि क्या करना है। ठीक है, पहले मैंने ये काटा तो मेरे पास अपॉन में 2 आया, तो इन सबको बस 2 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है,
ये लेकिन आपको प्रैक्टिस से ही आ पाएगा, आपको एक्स्ट्रा दिमाग यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको बस ग्राफ ड्रॉ कर देना है, जितने जितने एंगल दिए हैं पहले एक एंगल ड्रॉ करना, उसके बाद दूसरे एंगल ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। पहली एक्सरसाइज है, क्या पूछा है थ्योरेटिकल, हम सारी चीजें जानेंगे। A survey was made to find the type of music certain group of young people liked in a city. Adjoining the pie chart shows the findings of the survey. फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। अब हमें कुछ चीजें आंसर देनी है। एफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक कहाँ है भाई, ये रहा, ठीक है। यानी 10% जो है, यहाँ परसेंट की बात हो रही है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, जो यहाँ पे दिया हुआ है 10%। इन्होंने बोला 10% जो है वो 20 है, स्टूडेंट्स हैं या 20 पीपल्स हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं हम, पीपल्स लिख देते हैं यहाँ, 20 पीपल्स, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो टोटल नंबर ऑफ यंग पीपल कितने हैं, ठीक है। टोटली कितना है, 100% है, ठीक है। 10% 200 है, 10% 20 है, तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, तो यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 200 पीपल्स हो जाएगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज्यादा मैक्सिमम देख लेते हैं भाई, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंट होगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल होंगे, तो सबसे ज्यादा परसेंट कहाँ है, लाइट म्यूजिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइट म्यूजिक, ठीक है। लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स इन अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs। अगर 1000 CD बनानी है, ठीक है, ये कितना है, 100% का है, लेकिन 100% की जगह 1000% बनाना है इसे, ठीक है। 1000 CDs बनानी है, हाउ मेनी ईच टाइप वुड मेक, तो हर टाइप की कितनी कितनी बनेगी। अब जब 100 का था तो इतना सब परसेंट था, 1000 का हो जाएगा तो सबके पीछे एक एक जीरो हम बढ़ा देंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाया, यहाँ एक जीरो बढ़ाया, यहाँ एक जीरो बढ़ाया, यहाँ एक जीरो बढ़ाया, तो 200 हो जाएगा सेमी क्लासिकल, 100 हो जाएगा क्लासिकल, फोल्क हो जाएगा 300, एंड ये हो जाएगा आपका 400, और सबको आप जोड़ोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका इजीली आंसर निकल के आ जाएगा 1000, ठीक है। इन सबको आप ऐड करोगे तो ये हो चुका आपका, ठीक है। तो ईच टाइप हमने बता दिया किस किस टाइप का कितना, यही डायग्राम में ही आप इसे थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिख के बता दोगे एग्जाम टाइम में, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट, 360 लोग हैं, सीजन्स को वोट कर रहे हैं, ये टोटल 360 लोग हैं, और इनको वोट करने के लिए रखा गया। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं भाई, देख लीजिए यहाँ 150 सबसे ज्यादा है, यानी विंटर सीजन को। विंटर सीजन होता भी अच्छा है, माय फेवरेट सीजन इज विंटर सीजन, ठीक है, मजा आता है विंटर सीजन में। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सबका एंगल भी निकलवाया है, तो एंगल निकालने के लिए अभी मैंने बताया आपको क्या करते हैं दोस्तों, एंगल निकालने के लिए एंगल निकलवाया मतलब पाई चार्ट की बात हो रही है, पाई चार्ट की बात हो रही है, मतलब हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हर को, और 360 से ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल क्या है, 360 है इन तीनों का, ठीक है। 360 पीपल्स हैं, 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री, ये आ जाएगा 120 डिग्री, ये आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबसे पहले साइड का काट देंगे तो आंसर अपने। ड्रॉ पाई चार्ट टू शो द इन्फॉर्मेशन, अब इन्हीं एंगल्स को क्या है, आपको पाई चार्ट पे शो कर देना है। अब पाई चार्ट पे शो करना है यहाँ पे, तो मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि मैं आपको अनसॉल्व करा रहा हूँ। तो ये मैंने अपना सर्किल ड्रॉ किया सबसे पहले, सर्किल ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले मैं इजी वाला यानी 90 डिग्री वाला ड्रॉ कर देता हूँ, यहां से आएगा यूं, और यहां से मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा 90 डिग्री, अब क्या बचा, 120 डिग्री, ये 90 हो गया, एंड यहां से थोड़ा सा ज्यादा, ये हो गया आपका 120 डिग्री, और बचा हुआ हो गया आपका कौन सा, 150 डिग्री, ठीक है। चलिए तो इसी के हम एंगल्स लिख दो यहाँ पे, ये हो गया 90 डिग्री,
ये हो गया आपका 150 डिग्री बड़ा वाला, एंड ये हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक है, 90 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एंगल्स बन चुका है दोस्तों, ठीक है। अब इसके नाम दे दो, ये हो गया आपका समर सीजन, SUMMER। ये हो गया आपका 120 डिग्री वाला रेनी सीजन, RAINY। एंड ये हो गया आपका कौन सा, विंटर। विंटर नहीं, 150, हाँ विंटर, ठीक है, WINTER। ठीक है, अभी मैंने हाथ से बनाया है, एग्जैक्ट कंपास से नहीं बनाया, तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहे होंगे, बट आप समझ जाइएगा। चलिए, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल कलर एज प्रेफर्ड। इसका भी अभी हमें पाई चार्ट बनाना है, यहाँ पे दे रखा है सिंपल, के ब्लू कलर इतना लोग पसंद करते हैं, ग्रीन कलर 9 लोग पसंद करते हैं, रेड 6 लोग पसंद करते हैं, एंड येलो कलर 3 लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या बनाना है, सीधे सीधे पाई चार्ट बनाना है। तो मैं सीधे सीधे इसका क्या है भाई दोस्तों, मैं आपका इसका डिग्री निकाल देता हूँ। डिग्री निकालूंगा तो देखो मेरा पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, 18 मल्टीप्लाई हुई, डिग्री निकालने के लिए मैं 360 से मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे जो है वो टोटल है 36, तो 36 से डिवाइड करूंगा, 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, बस जीरो आ जाएगा 18 के पीछे, ठीक है। तो इसी तरह से ग्रीन का निकालूंगा मैं, तब भी 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे जीरो आ जाएगा। ऐसे ही हर केस में पीछे जीरो आ जाएगा। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक सर्किल ड्रॉ करूंगा। सर्किल ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा, कितने डिग्री वाली, 180 डिग्री वाली, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करूंगा, मैं 90 डिग्री वाली एक खींच दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, एक 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, और 30 डिग्री का मेरा लास्ट में अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 180 डिग्री ब्लू, ये हो गया 90 डिग्री क्या है आपका ग्रीन, ये है 60 डिग्री आपका रेड, एंड ये है 30 डिग्री आपका येलो, ठीक है। ये आपका आंसर हो चुका है दोस्तों, ठीक है। सब लोगों को समझ में आया होगा, बहुत आसानी से समझाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, ठीक है। किस किस में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल एंड साइंस, 5 सब्जेक्ट के आपको एक स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 540, टोटल जो है आपका वो है कितना, 540 है, 540। आंसर द फॉलोइंग, अब हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, कि हम इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। इन्होंने पूछा 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को मिले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया कि गिवन, गिवन अब क्या है यहाँ पे भाई, गिवन तो 105 है, ठीक है। 105 अपॉन टोटल कितना है, 540 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा आपका, डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। कि कितना डिग्री होगा, जो डिग्री निकल के आएगा उसे आप यहाँ पे देख लोगे, मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई चलिए करते हैं डिवाइड, 18 3 जा, 18 2 जा, ठीक है, 180 2 जा, 180 3 जा, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 दूनी 70 डिग्री आपका निकल के आ गया दोस्तों, 70 डिग्री, और 70 डिग्री आपका क्या है, हिंदी। तो पहले वाले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमने कैसे किया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया, गिवन अपॉन टोटल इंटू 360, 360 क्योंकि ये सर्किल है इसलिए, ठीक है, इज इक्वल टू आंसर, ठीक है। तो गिवन हमें दे रखा था, 360 हमें दे रखा था, टोटल हमें दे रखा था, हमारा आंसर निकल के आया 70 डिग्री, और 70 डिग्री में हमारा क्या था, हिंदी था, तो हमने हिंदी लिख दिया, ठीक है। आगे, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथ्स देन इन हिंदी, मैथ्स में कितने ज्यादा है हिंदी से। तो देख लेते हैं भाई, मैथ्स कहाँ है, ये रहा 90 डिग्री है, और हिंदी कहाँ है, ये रहा 70 डिग्री। डिफरेंस कितने का है देख लेते हैं, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कितने डिग्री का अंतर है, 20 डिग्री का, ठीक है। अब 20 डिग्री में हमें पता करना है, क्या पता करना है दोस्तों, कि 20 डिग्री में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि हाउ मेनी मोर मार्क्स के बारे में यहाँ इन्होंने पूछा है हमसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मार्क्स निकालने के लिए, तो डिग्री को अभी हम हटाएंगे यहां से, ठीक है।
तो डिग्री को जब हम हटाएंगे तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा उल्टा कर दो, या फिर वैसे ही लिखा रहने दो। देखो गिवन, यहाँ पे गिवन तो हमें निकालना है, ठीक है। गिवन मार्क्स हमें दे नहीं रखे, तो गिवन की जगह मैं जी लिख रख दूंगा, अपॉन में टोटल। टोटल कितना है मेरा, 540 है। 540 इंटू 360 इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये यहीं पे मैं फिर से काट देता हूँ, 2/3 आ गया। एंड इनको 2/3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20/2। 2 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाएगा, 3 10 जा 30, यानी इसका आंसर आ जाएगा कितना, 30 मार्क्स। ठीक है, मैथ्स में जो मार्क्स स्टूडेंट को मिले हैं वो 30 मार्क्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू हिंदी। जितना उसका हिंदी में स्कोर है उससे 30 मार्क्स ज्यादा उसने स्कोर किया मैथ्स में। ठीक है, examine whether the sum of marks obtained in social science and mathematics is more than सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। पहले आ जाते हैं सोशल। अब लोग बोलते हैं भाई ये मैं इतना शॉर्ट में क्यों करा रहा हूँ, और क्यों कुछ लोगों को ग्राफ नहीं आता है भाई। ये इस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, एसएससी वगैरह में आते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस में भी आ जाते हैं, तो वहां पे आपको इसी टाइप से ये करने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। अब सोचिए कि आप क्लास 8th के क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस और एसएससी वगैरह इन चीजों में आते हैं, इसी टाइप के सेम क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो सोशल एंड मैथ्स। सोशल एंड मैथ्स कितना हो गया भाई, जोड़ लेंगे। 90 में 65 जोड़ेंगे तो 90 9 और 6 15, यानी 155 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, देन इन सोशल साइंस एंड हिंदी, साइंस एंड हिंदी कहाँ है, ये रहा आपका 8 और 7 15, 150 डिग्री। ठीक है, अब क्या है दोनों में हाउ मच मोर पूछा है। हाउ मच मोर जब भी इज मोर देन पूछता है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे। 155 में से 150 को माइनस किया तो कितना है आपका, 5 डिग्री आ गया। ठीक है, अब 5 डिग्री को आप बता दोगे कि 5 डिग्री में कितना मार्क्स होता है। तो चलो भाई डिग्री निकालते हैं अपना सीधे सीधे। डिग्री अभी हमने देखा था भाई कि गिवन अपॉन गिवन इंटू 360 डिग्री अपॉन 720 इज इक्वल टू 5 डिग्री। तो ये एक दूसरे से कट रहे थे 2 टाइम्स, तो इसको हम सीधे क्या कर देंगे, 5 इंटू 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 10 मार्क्स। ठीक है, तो दोस्तों तीनों आंसर हमारे क्या है, आ चुके हैं। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा यस, भी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यस ये ज्यादा आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 10 नंबर से ज्यादा मार्क्स उसके आ रहे हैं, 10 से आ रहे हैं। ठीक है, 5 डिग्री और 10 मार्क्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होटल गिवन बिलो, ड्रॉ पाई चार्ट। पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो भाई इसका पाई चार्ट आप खुद ड्रॉ करोगे, मैं आपको सारे पाई चार्ट ड्रॉ करके दिखा सका हूं। ठीक है, फिर से मैं हिंट दे देता हूं कि हमें एंगल्स कैसे निकालने हैं। गिवन 40 अपॉन टोटल 72 इंटू 360। ठीक है, एंड कितनी बार डिवाइड होगा ये, 5 बार, 72 पंजे 360 एंड 4 5 जो 20, ये 120 डिग्री आपका निकल आया। ऐसे ही आप सारे एंगल्स निकालोगे, और फिर निकालने के बाद में 5 4 एंगल्स बचे हैं आपके, और फिर उनको सीधे पाई चार्ट में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गेटिंग द रिजल्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हील्स, एंड ये मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। हाँ दोस्तों, प्रोबेबिलिटी से। देखिए ये सबसे अच्छी चीज है कि टैली मार्क्स, जो हम एक तरह से एबकस हमारा एक यंत्र होता था जहां हम काउंटिंग सीखते थे, वही चीज यहाँ पे आ गई है, टैली मार्क्स। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि जब भी हमें 5 ड्रॉ करना होगा, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। देखो मैं एक बार आपको बहुत ही इजी तरह से बता देता हूँ। 1 को हम लोग यूं करके ड्रॉ करेंगे, 2 को हम लोग यूं करके ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन खींच देंगे। ठीक है, 3 को अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो 3 लाइन खींच देंगे। 4 को अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो 4 लाइन खींच देंगे। टैली मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टैली मार्क्स में ऐसे हम करेंगे। और 5 को अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे और इनको काट देंगे। ठीक है, ऐसे करके हम 5 तक नंबर ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही अब हमें अगर आगे ड्रॉ करना होगा 6 7 8 9 10, तो सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, लाइंस बढ़ती जाएंगी बस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। आई कुड फॉल लाइक दिस और गेट लॉस्ट।
आई कुड लैंड लाइक दिस अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, डू डोंट वरी सच केसेस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज पॉसिबिलिटी वेरी स्मॉल, ठीक है, तो इनको काउंट नहीं किया जाता। प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब देखो हर चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो हम जानेंगे। अगर किसी कॉइन को टॉस किया गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, हेड और टेल की, तो हेड की भी हाफ होती है, टेल की भी हाफ होती है, ठीक है। मतलब अगर कॉइन को उछाला गया तो या तो वो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, आधी आधी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब उसी पॉसिबिलिटी को आप आउट ऑफ 1% में से करोगे तो हाफ हाफ आएगी, उसको आप अगर परसेंट वाइज करोगे तो आप 50% करो, 100% में से करोगे तो 50% उसके हेड गिरने के चांसेस हैं, 50% उसके टेल गिरने के चांसेस हैं, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधे, कि आउटकम्स क्या होंगे उनके बारे में जानते हैं। अगर कोई डाइस फेंकी जा रही है, डाइस यानी लूडो की जो वो होता है फेंकने वाला, तो उसमें 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सबका कितना कितना होता है भाई। यहाँ से आप इजीली समझ जाओगे, सीधे वन वन को आप 100 से डिवाइड दो तो उसकी 16 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, 16 2/3 के आसपास, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 3 के बारे में समझते हैं। अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स, तो सबसे पहले हम क्या है, 4 + 2 कर देते हैं, तो हमारी टोटल बॉल्स निकल के आ जाएंगी, कितनी है, 6 बॉल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है दोस्तों हमारी, 6 बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इन टू द बैग, एक बॉल निकाली गई, उसमें देखा नहीं गया कौन सी बॉल निकाली और निकाल ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल होगी। अब रेड बॉल कितनी है दोस्तों, 4 हैं, तो ऊपर हम लिख देंगे 4। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, गिवन अपॉन टोटल, ये आपका फॉर्मूला होता है, हर जगह ये फॉर्मूला आपका काम आने वाला है। तो गिवन तो आपका हो गया 4, अपॉन में टोटल, टोटल कितना था आपका, 6 था, ठीक है। रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकल आई, इसको एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे तो 2/3 निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एसएससी में या फिर आपका, पर इतना इजी नहीं आते, धीरे धीरे हम हार्ड लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अभी क्लास 8 कर रहे हैं, क्लास 9 10th करेंगे तो थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस मैं आपके इजीली बनवा दूंगा, ठीक है। अगर यहीं पे ये पूछ लेता है कि येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाता है दोस्तों, देखो बहुत सरल है भाई, मैं फिर से बताता हूँ। 4/6 की जगह क्या हो जाता है, यहाँ आपका हो जाता है कितना, येलो का प्रोबेबिलिटी लगा देते तो 2/6 हो जाता है, यानी 1/3 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों हम लोग। चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ, ठीक है, रियल लाइफ से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी कुछ। अब इसका आंसर तो हम चेक किए नहीं, इसका आंसर देखो यहाँ पे दे रखा था, ठीक दे रखा, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड येलो बॉल की 1/3, हमारे दोनों आंसर आ चुके थे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे के सीधे एक्सरसाइज पे, और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, ये चैप्टर पूरा आपका हो जाएगा फिनिश। मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा हो गया होगा, आई थिंक आधे घंटे से ऊपर ही हो गया होगा। चलिए जितना भी देर का होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स क्या क्या होंगे भाई, आउटकम्स हैं ABCD, ABCD, ये 4 आउटकम्स होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 2 कॉइन्स टॉस टुगेदर, अगर 2 कॉइन एक साथ उछाले जाते हैं तो क्या आउटकम होंगे, पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आ सकता है। ये तो हमने बात कर ली पहले कॉइन पे जब हेड होगा। आगे बात करते हैं, दूसरे पे टेल होगा तब पहले पे भी टेल हो सकता है, और दूसरे पे टेल होगा तो पहले पे हेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है। मतलब पहले हमने पहले कॉइन को सेम कर दिया, दूसरे को बदल दिया, दूसरे में हमने दूसरे कॉइन को सेम कर दिया, पहले को हमने बदल दिया, तो हमारे पास 4 प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, यही हमें चारों लिखनी थी। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, किसी डाई को अगर फेंका गया, लेट्स द आउटकम ऑफ द इवन गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, देख लेते हैं, पहले डाइस के सारे नंबर्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से भाई 6 तो 2 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, एंड 1 प्राइम नंबर होता नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से निकल के आए, 2 3 5, कितने नंबर हैं ये टोटल, 3 नंबर, और टोटल नंबर्स कितने थे, 6, तो 3/6 यानी 1/3
टू। कितना प्रोबेबिलिटी निकल आया प्राइम नंबर का? 1/2। नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब नॉट गेटिंग जो प्राइम नंबर नहीं थे, 1 2 3, तीन ही प्राइम नंबर नहीं थे, तो 3/6 फिर से करेंगे तो फिर से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? 1/2 निकल के आ जाएगा, नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर। नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर कौन सा होता है भाई? एक ही होता है, 6। तो यहाँ हो जाएगा 1/6। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 6 नंबर होता है यानी एक ही होता है, और अपॉन टोटल, तो 1/6। 6 यानी अपॉन में हमने टोटल लिखा है, ठीक है, 6 नहीं लिखा है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ग्रेटर नहीं हो 5 के, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अ नंबर ग्रेटर देन 5 यहाँ पे ठीक है, 5 से ग्रेटर हो लेकिन नॉट ग्रेटर देन 5, 5 भी हो लेकिन 5 से ग्रेटर ना हो। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 तक ही लेंगे, ठीक है। 5 से ज्यादा जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 5/6 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो पहले का आंसर हुआ 1/2, दूसरे का भी 1/2 हुआ, तीसरे का हुआ 1/6, एंड चौथे का हुआ 5/6। प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो आउटकम्स, आउटकम्स में ऑलरेडी आपको दे रखा हूं कि इसमें केवल आपका 6 आउटकम रहेगा। इसमें रहेंगे आपके कितने आउटकम्स रहेंगे? 1 2 3 4 5 रहेगा। इसमें आपका रहेगा 1 2 नहीं रहेगा इसमें, सॉरी, इसमें रहेगा आपका 1 4 6, और यहाँ पे आपका आउटकम रहेगा 2 3 एंड 5, ठीक है। ये सारे आउटकम्स है। आउटकम सबने सॉल्व करने के बाद में हमने प्रोबेबिलिटी भी निकाल दिया, ठीक है, इस क्वेश्चन में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी। प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कोई पॉइंटर है वो डी पे स्टॉप हो जाए इन क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तो जब हमने ये सर्किल घुमाया, अब मैं थोड़ी देर के लिए ये सारी चीजें हटा देता हूं दोस्तों। अब क्या है, मैं सर्किल को घुमाया दोस्तों, और ये घुमा 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 घुमा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये डी पे रुकेगा? तो प्रोबेबिलिटी डी की कितनी है? 1। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 1/5 हो गया आपका प्रोबेबिलिटी कि वो डी पे रुक सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफर्ड कार्ड ऑफ एस, एस यानी इक्का, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है 52 कार्ड में से कि एक इक्का निकलेगा? भी इक्के होते कितने हैं ताश की गड्डी में? 4 इक्के होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। एक डायमंड का होता है, ठीक है, एक स्पेड का होता है, एक ईंट का होता है, एंड एक दिल का होता है, ठीक है, हार्ट का होता है। तो आपका 4 इक्के होते हैं, 4/, टोटल, टोटल कितना है? 52 पत्ते। तो डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 1/13 निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। एंड 1/13 ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया एस का। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, एक लाल एप्पल, कितने एप्पल हैं भाई? पहले तो रेड एप्पल देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 एप्पल हैं, ऊपर 4 लिख देंगे, नीचे टोटल 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल। प्रोबेबिलिटी को मैं पी लिख देता हूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल इज इक्वल टू 4/7, ठीक है। चलो, नंबर 1 to 10 आर रिप्रेजेंट 10 स्लिप्स, ठीक है। एक बॉक्स है जिसमें 1 से 10 नंबर तक लिख के हर कागज डाला गया, कैप 10 अ बॉल एंड मिक्सड वेल, और उन्हें मिक्स कर दिया गया। मतलब देखो ये गेम खेला जा रहा है। एक बॉक्स लिया, उसमें 10 कागज लिए पीसेस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कम रह गया, चलो यहाँ रख देते हैं 10, ठीक है। ये 10 पीसेस लिए। चूजन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस नंबर 6। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हम 6 नंबर ही उठाएंगे, 6 नंबर ये ही उठाएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई? गिवन, गिवन कितना है? एक नंबर है केवल, 1/, और टोटल नंबर कितने? 10, तो 1/10 क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से लेस कौन कौन से हैं भाई? 1 2 3 4 5, कितने नंबर हैं? 5, तो 5/10, यानी डिवाइड कर देंगे इसे, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर आएगा आपका प्रोबेबिलिटी में, यानी 7 8 9 10, यानी 4/10, यानी 2/5, ठीक है।
गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट का नंबर, एक डिजिट के नंबर 9 तक होते हैं, तो 1 से लेके 9 तक 9 नंबर हो गए, तो 9/10। क्लियर हुआ दोस्तों सारा? ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया 1/10, दूसरे का आंसर हो गया 1/2, तीसरे का हो गया 2/5 एंड लास्ट वाले का हो गया 9/10। आगे, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 सेक्टर्स, 3 ग्री सेक्टर्स, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपके पास एक सर्किल है जिसमें एक सेंटर है, जिसमें 3 तो आपके ग्रीन सेक्टर हैं, सॉरी, ये रेडियस मान लेते हैं। अब यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, 1, 2, 3। ये 3 तो सेक्टर हो गए आपके, ग्रीन सेक्टर हो गए, एक सेक्टर हो गए, ये सब बराबर हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूं दोस्तों, तो वैसे ठीक कर देता हूं। ये सेक्टर क्या है, बराबर हैं। फिर से ड्रॉ कर दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, छोटे बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होता है। ये मैंने सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। ये मैंने क्या है, पहले तो एक, ये लो, ये बराबर के सेक्टर्स मैंने बताए। अब इसमें 3 तो ग्रीन है, ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ग्रीन लिख देता हूँ, 1, 2, 3। ये एक ब्लू है, ये एक रेड है, ठीक है। तो इसमें पूछा प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर, जो ब्लू नहीं है। ब्लू कौन कौन सा नहीं है, ये भी ब्लू 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 नहीं है, मतलब कितने हैं, 4। तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन टोटल कितने हैं, 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन भी इसमें पूछा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी। तो ग्रीन कितने, 1, 2, 3, तो 3/5। इसमें दो क्वेश्चन पूछे थे, पहला वाला ग्रीन सेक्टर का पूछा था, उसका आंसर 3/5 एंड नॉन ब्लू सेक्टर 4/5, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी निकल रही है। तो हम इसमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी निकाल चुके थे, इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी 1/2, ग्रेटर देन 5 यानी 1/6, नॉट नंबर ग्रेटर देन 5 यानी 5/6। ये सारी हमने प्रोबेबिलिटी पहले ही निकाल चुकी थी, तो अब हम दोबारा नहीं निकालेंगे। और इस तरह से दोस्तों ये आपका हो गया चैप्टर फिनिश। और यहाँ आपको देखो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है, जो मैंने बताया कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपका चैप्टर फिनिश है। क्या फॉर्मूला दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब एक तरह से हम ये भी मान सकते हैं, गिवन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी टोटल, और इसमें से जो भी निकलवाया, अगर आपका परसेंट निकलवाया होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, डिग्री निकलवाया होगा तो 360 से मल्टीप्लाई, और इसको निकाल के आपका हमेशा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे गिवन जो होता है, ये नंबर न्यूमेरिक वैल्यू होती है, नंबर में होता है, ठीक है। ये आपका जो टोटल होता है, ये आपका किस में होगा, ये भी नंबर में होगा, ठीक है। आंसर जो आएगा आपका, ये हमेशा डिग्री या परसेंट में ही आएगा, ठीक है। तो समझ जाओगे कौन सी प्लेस कहाँ पे किस चीज की है, वही वैल्यू वहीं पे आपको लगानी है। ओके दोस्तों, तो अभी आपका हो गया चैप्टर फिनिश। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी चीजें, कि अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चाहिए तो 8307125475, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। वहां पे मैं आपको और डीपली और स्लोली पढ़ाऊंगा, और मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने लगभग लगभग 7 साल टीचिंग भी की है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी कोई बच्चे कंपटीशन, एसएससी वगैरह, यूपी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने में यूं आपका चुटकियों में एग्जाम निकलेगा, आपको पर डे 2 आवर्स देने होंगे, ठीक है। चलिए, तो और उसके अलावा मैं बात करूं, क्लास 8th से अबव बच्चे, क्लास 6th से या 8th से अबव, 8th से लेकर 12th तक के बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज कंपटीशन के करेंगे तो मजा ही आएगा भाई, तैयारी करने में आप लोगों की भी कराऊंगा, मेरा भी टीजीटी का तैयारी होगा अच्छे से, ठीक है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को इसी के साथ हम फिनिश करते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा मैं इसके बाद में। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एक दूसरे के साथ, और जिन लोगों को जरूरत है वहां तक वीडियो पहुंचाएगा। थैंक